हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य की कथा और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्त सखुबाई की कथा, जिसके लिए भगवान 15 दिन तक खंबे से बंधे रहे। तो प्रिय भक्तजनों, आप इस कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना नहीं भूलिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान की भाव विभोर करने वाली सच्ची कथा। और अगर आपको सखुबाई की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू। उनकी पुत्र वधू बड़ी साध्वी और भक्ता थी, जिनका नाम था सखुबाई। और बचपन से ही वे संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, उसी प्रकार साध्वी सखुबाई की शादी भी एक ऐसे परिवार में हो गई जहां पर उनकी सास ससुर और पति तीनों ही उनके विरुद्ध थे। सखुबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा किया करती और नियम का पालन करती, बहुत सेवा करती। इसके विपरीत उन्हें ससुराल ऐसा मिल गया जहां पर ठाकुर जी की सेवा तो क्या, कोई कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियां भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विपरीत थे, लेकिन सखुबाई ने उनमें से किसी से भी कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखुबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट मिला, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को नहीं भूली। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था और उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। अब ससुराल में सखुबाई को बहुत पीटा जाता, गालियां दी जाती, थप्पड़ मारे जाते, लेकिन सखुबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल के अलावा कुछ सूझता ही ना था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता, कोई उन्हें मारे पीटे, कोई असर नहीं होता। सखुबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाई होती, डांट पड़ती, लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लगी रहती। सखुबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे, उनको बहुत ही तरस आता, लेकिन किसी की हिम्मत ना होती कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता तो सखुबाई के ससुराल वाले उन्हें ही डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखुबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते सोचती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति सास ससुर मुझसे प्रेम करते हैं और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह ना कर पाती। इतना कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखुबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोग है, तेरे मायके में कोई है या नहीं? कोई कभी खबर लेने नहीं आता, न कोई तुम्हारे साथ दिखाई देता। तो सखुबाई मुस्कुराते हुए बोली, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी और रुक्मणी जी और सखी। मैं बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं। मुझे लगता है वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो नहीं आ पा रहे। तो उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता देती हूँ। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है, जहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं, नृत्य करते हैं और उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते हुए
पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगी। भक्तों को जाता हुआ देखकर सखुबाई का हृदय का बांध टूट गया। सोचा, क्या करूं? मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से मुझे कोई जाने नहीं देगा। सखुबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखु के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सुध बुध भूल गई। मेरे ससुराल वाले मेरे साथ जाने क्या क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था कि अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली में जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उनकी सास को बता दिया, आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा सखुबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस विट्ठल को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का ध्यान था, न अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह जाते हुए उनकी सास और पति ने देखा तो वे सब उनके बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर उन्होंने सखुबाई की खूब पिटाई की और सखुबाई रोते पीटते केवल विट्ठल विट्ठल, कृष्ण कृष्ण कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे ये मानने वाली नहीं। इसे ऐसा मारो कि ये चलने के लायक ना रहे, वरना यहाँ से फिर भाग जाएगी, पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको पकड़कर चढ़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक न रोटी न पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी यह मानेगी। सास की आज्ञा पाकर सखुबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया। खूब पिटाई की, भोजन पानी देना सब बंद कर दिया। और सखुबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि उन्हें बांध दिया गया, मारा गया, गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक पीड़ा थी कि कृष्ण अपने भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने का अवसर मिला। मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं इस जन्म में नरक से निकल सकूं। करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं, कि मैं आपके मंदिर आकर आपके भक्तों के बीच में नाच सकूं। शकुबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी, हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय तो करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ और अधम हूँ, मेरा सामर्थ्य नहीं। हे प्रभु, मैं आप तक कैसे पहुंचूं? हे प्रभु, कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला था, भक्तों की मंडलियां जा रही थी। आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। अब तो नाथ कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी दर्शन हो पाएंगे, वरना मेरा तो सामर्थ्य नहीं कि मैं चंगु से छूट सकूं। सखुबाई मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, तो ठाकुर जी को भला चैन कैसे मिल सकता है। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता है। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ है। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, नाथ, आप चिंता में क्यों हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, ऐसी भक्त जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। वह मेरी भक्त मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। रुक्मणी जी,
आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहां रहना पड़ेगा। अभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत सखुबाई के पास गए और वहां उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रखी थी। ना भोजन दिया गया, ना पानी दिया गया, सिर्फ गालियां और पिटाई दी जा रही थी। सखुबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे। बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और इस हाल में ही प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। तब ठाकुर जी ने बहुत सुंदर नवेली एक दुल्हन का रूप बनाया और आकर बोले, सखुबाई, मैंने सुना है तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखुबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिन के भाग्य में ऐसा कहाँ कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख रही हो मेरी हालत, स्त्री रूप। ठाकुर जी ने कहा, सखुबाई, तुम जानती नहीं, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती हूँ, न उसको कभी उदास देखती। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भाग जाओ मंडली के साथ। तब सखुबाई कहने लगी, ना, मेरी सास फिर पकड़ लेगी, खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखुबाई की रस्सियां खोली और स्वयं सखुबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद बंध गए। अब जिनका स्मरण नाम करने से मोह माया के बंधन छूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वही भगवान ठाकुर जी अपनी भक्त सखुबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव में सखुबाई भी पंढरपुर की यात्रा पर है। वे जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए। इधर ठाकुर जी सखुबाई का वेश धारण किए चुपचाप रस्सी से बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हैं। कई दिन बीत गए, न उन्हें भोजन मिला, न पानी। 14 दिन बीत गए, पर वो ऐसे ही खंबे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खाते। अब एक दिन उसके पति को अपनी पत्नी सखुबाई पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखुबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को दया आई, तो उन्होंने सखुबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे, उन्हें खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी भगवान ने स्नान किया, रसोई बनाई और खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों से बनाए गए भोजन का चमत्कार। भोजन पाने के बाद तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास, ससुर तीनों के स्वभाव को बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर नामक संकीर्तन करते हुए नाच रही है, प्रभु के प्रेम में मग्न है। इस बात को भूल गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी है। आनंद में विभोर हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे, मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके चरणों में। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले विट्ठल जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। सखुबाई के सामने अब वह स्वरूप प्रकट हुआ और वह भगवान के सौंदर्य में इतना मुग्ध हो गई कि वह अपने प्राण छोड़ गई। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा, तो उसने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा, ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत गए, क्यों नहीं आए वापस? फिर ध्यान देकर देखा तो जिसके लिए गए थे, उसने तो शरीर ही छोड़ दिया।
अब तो उसके शरीर का आत्म संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु वहीं बहू बनकर रहना पड़ेगा। यह सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची। वहां उन्होंने सखुबाई की राख हड्डी इकट्ठी की और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। फिर उसी रात को सपने में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था जब तक शरीर में प्राण है पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट आओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। आदेश पाकर सखुबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखुबाई वेशधारी भगवान कृष्ण जो वहां बहुरूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा, माँ जी मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर गई। पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई की तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला। मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी। कहने लगी, बहन मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम सुखी हो गई हो। सखुबाई ने कहा, हाँ हाँ मैं बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी बताने लगे, मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ। अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमय है। अच्छा अब तुम ये घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर गई। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और अपने काम पर लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बहुत हैरानी हुई। कितना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई थी तो उसके सास ससुर पति सबने मिलकर उसे मारा था, खंबे से बांधकर रखते थे। इतना हृदय परिवर्तन देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखुबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब आया तो सीधे सखुबाई के ससुराल गया। वहां जाकर कहने कि मैं आपको एक खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करते हुए उसके प्राण निकल गए। फिर हम सबने उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। ये बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो? ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर पर है, काम कर रही है। जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सासू ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखुबाई सामने आई। उन्हें सामने देखकर ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर भी उन्होंने सखुबाई को अपने पास बुलाकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें बांध कर रखा था, लेकिन ये ब्राह्मण देवता कह रहे हैं तुम पंढरपुर गई और वहां पर मर गई। ये कैसे हो सकता है? बताओ क्या सच है? तब सखुबाई ने कहा, यह जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा उस समय कोई नवयुवती स्त्री आई। उसने मेरी सहायता के लिए मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर गई। मेरे बदले वह यहाँ पर बंधी रही। उसने वहां मुझे भेज दिया। यहाँ पर सब प्रतिकूल व्यवहार सहती रही और मारपीट सहती रही। वहां एक दिन मैं बेहोश हो गई। बाद में मुझे पता चला मैं मर गई। फिर मेरे शरीर को जलाया गया, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। जब मैं नदी के पास आई तो वह युवती मुझे मिली जिसे मुझे खोला था और वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वह युवती कौन थी? तो सास ससुर पति कहने लगे, नहीं हमें नहीं पता। सखुबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो विट्ठल जी थे। आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट देवता के दर्शन हुए। ऐसा सुनते ही सखुबाई के सास ससुर और पति ने उसके चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हमने तुझे पहचाना नहीं। हमारे घर में ही परम भक्त साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत सताया, कष्ट दिया,
हम पर कृपा करो। संत सखुबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखुबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसलिए भक्त अगर सच्ची भक्ति से आगे बढ़े तो जीवन में चाहे कितनी परेशानियां हो, कितने कष्ट हो, उसे भगवत प्राप्ति जरूर होती है। क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को भेजते हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने वाली है। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आए तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है जो ना तो प्राणों में लिखा है न शास्त्रों में। हरि हमें हर क्षण देख रहे हैं, इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे जीवन में कितने ही दुख और कलेश हो तो प्रेम से बोलिए विठ्ठल नाथ की जय हो। जय सखुबाई। श्री कृष्णा। अब आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य में आगे की कथा। पिशाच कहने लगा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी और वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत ताप भूख प्यास से दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सदगति नहीं दिखाई देती। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबुल रतन फल और जल नहीं देते, छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले और दूसरों का धन हरने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बाल वृद्ध आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान और अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर और भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य यज्ञ दान और तप करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे, इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय तक व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो दो गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोककर कहा, तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगा, दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमस जी बोले। प्रेत यह सुनकर कहने लगा, मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ, प्यासे प्राणियों को कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता आदि दान नहीं किया, न ही किसी को जल का पात्र दान किया, न कभी औषधि दान की, न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दीनों को कभी मैंने अन्न से संतुष्ट नहीं किया, न ही किसी रोगी को मुक्त किया, न ही ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। बैसाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न ही मैंने बड़ पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न ही किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न ही कोई व्रत किया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म बुरे कार्यों में व्यतीत हुआ। मेरे पूरे जन्म के कर्मों से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र भेड़ियों से बचा हुआ मांस और जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पे लगे हुए सुंदर फल और झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ खा नहीं सकता। सर्प की तरह केवल पवन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थी से लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन भोग मोक्ष रोग वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है।
क्रूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित और पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काणे, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनसे कभी-कभी कोई न कोई कहीं-कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता की रक्षा करती है। ग्रह, नक्षत्र, देवता धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। ये पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, पेताल, पिशाच, गंधर्व, काकनी, शाकिनी, ग्रह, रेवती, यज्ञ, मात्र ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड और दूसरे जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देखते भी नहीं। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद और श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र दानी है, उसको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं ज्वानली नदी के किनारे पर गया था। वहां पर घूमते हुए मैंने सारसों के वचनों को सुना। पथिक कहने लगा, हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार सुने और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कूरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता इस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां आया, जहाँ एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से जकड़ लिया, तो सब पक्षी उठकर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पर रुक गई। नींद के दूर होने और भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी ना करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित होने वाले, किसी को कष्ट ना देने वाले हैं। सो कहो मुझ निरपराधी को, हे बंदर, तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो, मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर भी अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो बानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ है कि तुम बानर और बनवासी हुए प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर बानर कहने लगा कि यदि ठीक जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा, मेरी दुर्गति का कारण सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब अपने आप ले लिया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में, फिर रक्त कर्दुम नरक में, जहाँ बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त पीप से भरा हुआ, नाभि तक, नीचे सिर और ऊपर पैर के हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर ये सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में मैं अपनी बहन के घर से
कांसे का बर्तन चुरा कर लाया था, उसको मैंने ज्वारी को दे दिया। इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पहले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की और इसी से मेरी स्त्री और सारसी हुई। ये सब तुमसे मैंने कहा, अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके बाद गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से ये सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, बाघ, कीड़े मकोड़े सभी कंटक रूपी मार्ग नहीं छोड़ता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से और बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो, फिर ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक धैर्य धर कर विचरते हुए काल की परीक्षा करो। तब बानर ने कहा, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का ये संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ, मोह और शोक का नाश हुआ। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय, माघ मास की जय। प्रिय भक्तजनों, आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलिए। धन्यवाद।